कि हमने किसके साथ वसूली किया है, किनका वसूली किया। मैं तो ये साक्ष्य दे रहा हूँ कि वो वसूली की है, वो हमारे खिलाफ में कोई साक्ष्य दे देना। वो तो मिठाई बता रहे हैं। हाँ, मिठाई तो किस तरह का, खरीदा हुआ मिठाई है या खाने वाला मिठाई है। खरीदने के लिए कुछ पैसे भी दिया जाता है तो उसको भी लोग मिठाई के तौर पर घूस लेते हैं, तो डायरेक्ट तो नहीं कहते हैं कि हमने घूस लिया है, हम तो मिठाई लिए। तो वो उस तरह का मिठाई लेते हैं। और मिठाई आपको देने वाला कौन, आपका कुटुंबी है यहाँ, आपका कोई रिलेशन में है जो देने के लिए गया और देगा मिठाई, तो वो आपका वीडियो बनाएगा, ये रहेगा। हमारी पूरी टीम की तरफ से यह मांग है कि इसका पूर्णतया निष्पक्ष जांच हो और जांच में जो लोग दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उस जांच के दायरे में अगर हम दोषी आते हैं या हमारा टीम दोषी आता है तो उस पर भी कार्रवाई हो। अगर वो उस जांच के दायरे में वो भी आते हैं और उन पर कोई आरोप सत्य होता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को नौकरी में रहने का कोई अधिकार नहीं। जो भी वीडियो अभी तक तो मेरे पास तो डायरेक्ट हम देखे नहीं है फेसबुक या जो भी सोशल मीडिया से, जो मेरे पास लोग कह रहे हैं वीडियो को देखे हैं, और वीडियो टोटली एडिटेड और फ्रेम्ड और फैब्रिकेटेड लग रहा है। जैसा कि चूंकि यहाँ बताया कि पिछले 1 साल से हम रह रहे हैं, इन लोगों की हरकतों के कारण जो बहुत सारे पदाधिकारी बिना मतलब के फंसे हैं, तो इनकी जो हरकतें हैं उसको हमने जज किया है, स्टडी किया है। तो उसमें पता चला कि थाना के कोई एसआई थे जिनको इन्होंने जिनके विरुद्ध इन्होंने वीडियो बनाया, पैसा दे के ही इनके विरुद्ध एक जालसाजी रची और वीडियो बना के बेचारे को बिना मतलब का सस्पेंड होना पड़ा। तो इनका ये कॉमन हरकत है, ये प्रैक्टिस में ये इन लोगों का है। क्योंकि ये नए नए नेता है, नए नए नेता बनने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो आर्थिक रूप से तो कमजोर है ही, हमको लगता है ये मानसिक रूप से भी कमजोर आदमी है, और ये पैसा उगाही के लिए इस तरह का प्रैक्टिस करते हैं। ये इनका कॉमन प्रैक्टिस है। हम लोग प्रेस वार्ता इसलिए रखे कि बलिया विद्युत विभाग के जो एसडीओ हैं उनके द्वारा हम लोगों ने न्यूज़ चैनल पर देखा था कि हम लोगों का नाम ले करके बजाते उन्होंने कहा कि हम लोग इनका इलाज करेंगे और इन पर SC/ST एक्ट के तहत जो है मुकदमा करेंगे और बहुत सारे ढंग से कार्रवाई करने की बात वो कर रहे थे, मानहानि का मुकदमा करेंगे। तो वो वीडियो क्लिप हुआ, ऑडियो क्लिप हुआ, वो कोई प्रूफ नहीं है, उसमें हम हैं भी नहीं कहीं। और अगर इस तरह का मेरे ऊपर कहीं सोशल मीडिया पे चला रहा है तो हम निश्चित इनके ऊपर मानहानि का दावा करेंगे। SC/ST का केस तो हम करेंगे ही करेंगे। ये लिखे हैं कि इनका इलाज होम्योपैथिक से करें कि एलोपैथिक से करें, हम इनको बता देते हैं कि 3 दिन के अंदर इनका जंगली दवा से हम इलाज कर देंगे। राजकुमार सिन्हा का हो, देव सुमित का हो, इनको पता चल जाएगा कि किन पदाधिकारी से इनको भेंट हुआ है नहीं। ये इनको जो भी फैब्रिकेटेड वीडियो मिला या ऑडियो क्लिप मिला उसको ये चला के अपना ये सोच रहे हैं कि हम इनके ऊपर दबाव बनाएं। एक तरफ तो एक चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी, और उनको यह लगता है कि हम SC/ST से आते हैं तो हम किसी पर भी कोई भी कार्रवाई कर करके उनको दबा देंगे। पहले तो संविधान की जानकारी उनको होनी चाहिए कि देश में संविधान सबके लिए बराबर है, कोई एक व्यक्ति विशेष के लिए संविधान अलग से बना हुआ नहीं होता है। वो जो जिस तरह से सोच रखते हैं वह सोच जो है एक तरह से दबंगई सोच जिसको कह सकते हैं कि मनोवादी सोच जिसको कहते हैं, उस तरह का सोच रख कर करके वो इस तरह का बयान देते हैं कि हम आप पर इस तरह का कार्रवाई करेंगे और आप डरिए हमसे क्योंकि हम SC/ST से आते हैं। तो उनको यह जानकारी होना चाहिए कि अत्याचार और गलत के खिलाफ में हमारी टीम बलिया में निरंतर 20-22 वर्षों से लगातार इस काम को करते आ रहे हैं। अपराध और करप्शन बिल्कुल मुक्त बलिया रहता है, चाहे वह थाना का मामला हो, चाहे बिजली विभाग का मामला हो या अन्य किसी भी विद्यालय में संबंधित शिक्षा के मंदिर में कोई अव्यवस्था हो, उस पर हमारी टीम निरंतर लड़ाई करते रहती है। हम लोग कभी किसी से डरे नहीं और डरने की कोई बात भी नहीं है। संविधान सबके लिए है, सिर्फ उनके लिए नहीं है। अगर उनको यह महसूस होता है कि हम इस तरह की भाषा का प्रयोग कर करके इन लोगों को डरा कर करके और ये सच्चाई को सामने नहीं आने देंगे तो यह उनकी भूल है। उनको जो अपनी ताकत लगाना है वो जिस तरह से वह भाषा का प्रयोग किए कि हम जंगली तरीके से इलाज करेंगे, उनकी मानसिकता यह दर्शाता है कि वह अपराध के चरम तक पहुँच कर करके अपनी बात को मनवाना चाहते हैं। तो इस तरह की भाषा संवैधानिक नहीं हो सकती और वो अगर चाहते हैं कि नहीं हम गलत नहीं है तो वह अपनी बात रखते कि हम गलत नहीं है, हम इस जगह पर कहीं नहीं।
लेकिन वह यह बात नहीं कर रहे, वह सीधा सीधी कह रहे हैं कि हम इन लोगों का इलाज कर देंगे। तो इलाज करने का अगर उनको इतना ही लत लगा हुआ है तो मैं भी चाहता हूं कि वो मेरा इलाज कर दें। मैं भी चाहता हूं कि कानून के दायरे में मैं भी हूं और वो भी है। अगर गलत हैं तो कानूनी कार्रवाई हम पर होनी चाहिए, हमारी पूरी टीम पर होनी चाहिए। अगर वो गलत है तो उनको सजा जरूर से जरूर मिलना चाहिए। सामाजिक चोला पहन करके गरीबों का खून चूसने का आरोप है। जी बिल्कुल, उनका जो आरोप है वो मुझे पता चला। मैं यही जानना चाहता हूं कि बलिया पूरे विधानसभा में आप पता कर लीजिए कि राजकुमार प्रसाद जो 22 साल 23 साल से लगातार निरंतर जनता के बीच में है, जनता के सरोकार के बीच में रहा है, तो उनके द्वारा किसका शोषण किया गया? अगर कोई एक व्यक्ति भी खड़ा होकर कह दे कि हाँ हमारे द्वारा जो है इनका शोषण हुआ है, ये हमसे पैसा ले लिए हैं या हमारे टीम के किसी द्वारा जो है किसी का शोषण किया गया है, अगर यह भी आरोप मुझ पर लगता है कि हमारी टीम के द्वारा हुआ है तो हम यह मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे कुछ कह दे कहीं से बाहर से आकर के आदमी जिसका कोई अस्तित्व इस बलिया से नहीं जुड़ा हुआ है, ये बलिया हमारा है, बलिया के लोग हमारे हैं, वो हमारे नहीं है। वो 3 साल 4 साल के लिए आए हैं, वह कुर्सी उनका हो सकता है जब तक वो वहाँ है, लेकिन वह चले जाएंगे तो फिर वह कुर्सी भी किसी और का होगा। तो इसलिए वो उनका आरोप कहीं से भी हम लोग नहीं मान सकते हैं, न यहाँ की जनता मानती है, या जनता का निर्णय है कि जनता वह तय करेगी कि कौन गलत है और कौन सही है। उनको कई एक बार कई एक जगह पर गलत रूप से देखा गया है। मैं व्यक्तिगत उनके ज़िंदगी में जाना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यह मेरा उद्देश्य नहीं है कि किसी को बदनाम करना। आपने गलत किया है, मैं गलत का विरोध कर रहा हूँ, और गलत आप कर रहे हैं और ऊपर से फिर चढ़ कर करके यह कह रहे हैं कि मैं इनका इलाज कर दूंगा, तो यह उनकी भूल है, वह भ्रम है। वह डरा करके भयादोहन करना चाहते हैं कि मैं डरा दूंगा और वो लोग डर जाएंगे। तो डरने वाली हमारी टीम नहीं है किसी भी कीमत पर। उनको एकदम स्वतंत्र छूट है, वो जो करना चाहते हैं वह करें, जिस तरह से वो आना चाहते हैं वो आए। हमारी पूरी टीम उनसे फाइनल सामने सामने टकराने के लिए तैयार है। कह रहे हैं कि एक कोई साक्ष्य तो दे दे, इसके साथ वसूली किया है, किनका वसूली किया? मैं तो ये साक्ष्य दे रहा हूँ कि वो वसूली की है, वो हमारे खिलाफ में कोई साक्ष्य दे देना। वो तो मिठाई बता रहे हैं। हाँ, मिठाई तो किस तरह का? खरीदा हुआ मिठाई है या खाने वाला मिठाई है? खरीदने के लिए कुछ पैसे भी दिया जाता है तो उसको भी लोग मिठाई के तौर पर घूस लेते, तो डायरेक्ट तो नहीं कहते हैं कि हमने घूस लिया है, हम तो मिठाई लिए। तो वो उस तरह का मिठाई लेते हैं। और मिठाई आपको देने वाला कौन? आपका कुटुंबी है यहाँ? आपका कोई रिलेशन में है जो देने के लिए गया और देगा मिठाई तो वो आपका वीडियो बनाएगा? ये सब बात निराधार है, और वह जो है सिर्फ अपनी बात को ऊपर करने के लिए वह कुछ भी बोल रहा है। वह जो है छटपटा रहा है। वो जो कहते नहीं है कि मछली जब पानी से निकल जाता है तो छटपटाहट होती है, वह स्थिति बनी हुई है। और ये जांच होके रहेगा। हमारी पूरी टीम की तरफ से यह मांग है कि इसका पूर्णतया निष्पक्ष जांच हो, और जांच में जो लोग दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उस जांच के दायरे में अगर हम दोषी आते हैं या हमारा टीम दोषी आता है तो उस पर भी कार्रवाई हो। अगर वो उस जांच के दायरे में वो भी आते हैं और उन पर कोई आरोप सत्य होता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को नौकरी में रहने का कोई अधिकार नहीं जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं कि हम SC/ST एक्ट कर करके लोगों को डरा देंगे। ये क्या तरीका है? बलिया बिजली विभाग के आयुक्त साहब बोल रहे हैं जंगली इलाज कर देंगे। ये क्या कैसा कर रहे हैं बात? तो जंगली इलाज करें ना, वो तो हम जान रहे हैं कि जंगली इलाज का मतलब होता है कि आपकी हत्या करवा देना, आपका अपहरण कर लेना। वो सरासर गुंडागर्दी वाली बात हो गई ना वो तो। हाँ तो करें, वो तो हम चाहते ही हैं कि उस तरह के मानसिकता के लोगों का मानसिकता उजागर हो, या उनकी मानसिकता है तो वह उजागर होना चाहिए। और मीडिया के सामने उन्होंने यह बात बोला कि हम उनका जंगली इलाज कर देंगे, तो करें ना, हम कहाँ भाग रहे हैं? आपके पहनावे और आवे तक प्रतिक्रिया। हम लोग असभ्य हैं, सभ्यता हम लोगों ने देखी नहीं, हमारे पास संस्कार नहीं है, उनके पास संस्कार है जो झलकता है। जिस तरह से SC/ST की बात कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लोगों को धमकाने की बात है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जो संविधान है, संविधान में जो SC/ST एक्ट के तहत जो संविधान में पावर दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी पर भी निराधार SC/ST एक्ट लगा कर करके उसको डराने का काम करेंगे। जांच का विषय है, जांच होगा, गलत होंगे, सजा मिले। मैं अपने आप को कहाँ इससे मुक्त कर रहा हूँ कि मुझे सजा नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे भाषा या मेरे किसी बात में अमर्यादा रहा होगा तो बिल्कुल सजा होनी चाहिए। आखिर किन कारणों को लेकर के ये मामला दूर कर रहा है?
जो मिठाई का बात आपने कहा है कि उस थैला में मिठाई था, पंकज जी हम यही कहेंगे कि मिठाई का जो थैला वो बता रहे हैं वो थैला यही हम समझिए। और उस वीडियो में जो हम अपलोड किए हैं उसमें एक लाइन लिखे हैं कि इस वीडियो का पुष्टि हम करते हैं। चूँकि पैसा जिस व्यक्ति ने दिया वो व्यक्ति कोई खुशी से पैसा उसको नहीं दिया, रो के दिया। रोने से पहले हमको भी सूचना मिला कि वहाँ डील हो रहा है, जगह है मदन ढाबा NH 31। और इसी तरह जब जब हमको सूचना मिला है, थाना हो, अंचल अधिकारी का ऑफिस हो या कोई भी सरकारी ऑफिस हो, जहाँ सूचना मिलता है हमारी टीम पहुँचती है। ऐसा नहीं है कि बलिया SDO का ही पहला मामला बिजली विभाग का, हम लोग इससे पहले कितना को सस्पेंड करवा चुके हैं और इन्होंने किसी के माध्यम से कहा है कि पहले से कितना का सस्पेंड करवा चुके हैं। दूसरा आपने कहा कि वो वीडियो बनाकर भंजाने वाली बात, तो हम जितना वीडियो फेसबुक पर डाले हैं टोटल आदमी सस्पेंड हो चुका है, या जिनका वीडियो बना, किसी का वीडियो छुपाने, वीडियो बनते के साथ ही पत्रकार महोदय को हमने व्हाट्सएप या किसी माध्यम से उनको पहुंचा देता हूँ या अखबार प्रिंट मीडिया के पास पहुंचा देता हूँ। अगर मुझे भंजाना होता तो यही SDO को हम कॉल करते, इससे बात करते, पूछिए इससे कि जब वीडियो बना उस दिन से इनके साथ मेरा कोई बात है, उससे पहले बात हो सकता है, चूँकि ये SDO पद पर है और यहाँ जनप्रतिनिधि हैं और लाइन की समस्या होगी तो हम कॉल करेंगे। लेकिन जब ये वीडियो का मामला उस समय से कभी कॉल हुआ। दूसरा ये कहते हैं कि जंगली इलाज करेंगे, सभी जान रहे जंगल राज क्या था, घर से उठा के गोली मरवा देना, हत्या करवा देना। अगर इनको यह नशा चढ़ा हुआ है अपने पावर का कि किसी को घर से उठा कर हत्या करवा देंगे, तो हम इनको अभी भी कह रहे हैं कि बलिया की धरती है और ये बलिया मेरा है और इस बलिया का जनता मेरा है और उनके लिए जहाँ हमको खड़ा होना पड़ेगा, खड़ा होकर उनके खिलाफ बोलेंगे। बात रहा SC/ST मुकदमा का, तो उनको जो मुकदमा करना है वो अपना काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं। ना ही कोई मामला चोरी छिपे का मामला है और ना ही हम चोरी छिपे उनका विरोध कर रहे हैं। हमने सोशल मीडिया पर वीडियो डाला और साफ शब्दों में लिखा कि इस वीडियो का पुष्टि हम करते हैं, क्योंकि मैं साक्ष्य गवाह हूँ उस सीन का, लेन देन का। उस वीडियो में आप गौर कीजिएगा, मैं खुद उससे पूछा उसके ड्राइवर से कि भैया अभी आपको 80,000 रुपया दिया है, अगर चालान होता तब कितना देना पड़ता, तब कहता कि 2 लाख रुपया आपको देना पड़ता। तो वो मिठाई था। दूसरा, जब उनके हाथ में थैला गया उसको पूछते हैं कि कितना है, तो इधर से जवाब आता है 80 पीस मिठाई नहीं होता, 80 पीस मिठाई। दूसरा तीसरा कॉल रिकॉर्डिंग आप लोग को मिला होगा, वो सरकारी उनका नंबर है, इनका SDO साहब का सरकारी नंबर है, जो व्यक्ति फोन करके बोला कि 2 तार आप लाएं, एक ब्लैक और एक वाइट। तो ब्लैक तार आप दे दिए हैं, उजला तार दे दीजिए। उधर से कहते हैं कि ब्लैक तार दे दिए, उजला तार नहीं दिए। अगर आप पैसा नहीं देते तो आप कहते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं, पैसा चर्चा क्या कर रहे हैं। आपने एक बार भी नहीं कहा कि पैसा का चर्चा क्यों कर रहे हैं। आपने कहा कि पैसा दिए तो तार मिल गया, तो तार मिल गया और आपके सरकारी नंबर से दूसरा कोई व्यक्ति बात कर रहा है, आप कहते मेरा आवाज़ नहीं है। आपका गाड़ी लेके आपका ड्राइवर पैसा वसूल लेता, आपके मोबाइल से बात हो जाता और आप कहते हैं मेरा मोबाइल है, मेरा गाड़ी है। इसका मतलब आपका गाड़ी मोबाइल पे और यूज कर रहा और यूज करता ही होगा, क्योंकि अभी कुछ ही दिन का पहले मामला लखनिया में किसी के घर में घुसने को पकड़ाएंगे। अब जब ये व्यक्तिगत पर आया, मैं व्यक्तिगत बताता हूँ आपको, वहाँ की पब्लिक हमको 3 से 4 बार कॉल किए थे कि यहाँ बिजली विभाग जो है हमारे पड़ोसी घर में रोज घुस जाते, रात के 12 बजे। ग्रामीणों ने इनको पकड़ा, जलील किया, बेइज्जत किया। अब मामला लिखित में भी उनका चल रहा है, बहुत जल्द भी रिजल्ट आएगा। हम लोग व्यक्ति विशेष पर अचानक देखा जाता है कि कोई भी सोशल मीडिया पर जब इस तरीके का वीडियोस आम लोगों का वायरल होता है तो उस पर प्रशासन तुरंत एक्शन में आ जाती है, लेकिन इस वीडियो को लेकर के अभी तक विभाग की तरफ से भी कोई चिट्ठी, कोई बात नहीं आई। संज्ञान नहीं लेने का साफ कारण है कि अगर ये 80,000 लेते हैं तो 80,000 पूरे के जेब में नहीं जाता। हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, किसी नगर निकाय से जुड़े हुए, भ्रष्टाचार वहाँ भी है। हम लोग को भी पता है कि अगर 5 रुपया वहाँ पर कमाता है तो उसका 1 रुपया जिलाधिकारी के पास तक जाता है। ऐसा नहीं कि 100 रुपया ये खाते हैं, इनका रुपया भी जिला जाता होगा, तो जिला तक में तो इनका कार्रवाई होना असंभव। हम लोग इसीलिए इनके खिलाफ कल से परसों तक में हम लोग सड़क पर उतरेंगे, इनके खिलाफ इनकलाब जिंदाबाद होगा। अगर इनको यह नशा चढ़ा हुआ है कि हम SC/ST समाज से आते हैं, उस समाज को एकत्रित करके मेरे खिलाफ आवाज उठाएंगे, तो मैं उन समाज से निवेदन करूंगा कि आप पता करवा लीजिए, आप ही के समाज का भी ये लोग खून चूसते हैं। ये जब पैसा लेने जाते हैं तो ये देखते नहीं हैं कि ये कौन जाति से आते हैं, सिर्फ
लाइन काटते हैं, पैसा लेते हैं, और उससे भी नहीं होता है पहले बिजली मिस्त्री को भेजवा के लाइन करवाते हैं। ऐसा इनका 1000 से ज़्यादा पैसा कमाने का। और दूसरी तरफ ये जिस तरह से बोलते हैं इलाज ये वो, और तीसरा तरफ इनका फोन आता है अपने लोग छे छोड़ दियो। जब अपने लोग हैं छोड़ दियो तो वही लोग से हम पूछना चाहेंगे कि मेरा इलाज वो करेगा, वो ठीक बात, और इनको हम छोड़ दें। किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा ये एसडीओ। और बात रहा जितना इनको छुपाना है साक्ष्य को छुपाएं, उनका मैं साक्ष्य हूँ, मैं गवाह हूँ। मैं अपने हाथों से पैसा देने वक्त मैं वहाँ मौजूद था। मैं वो ऑडियो क्लिप जो है वो मेरे मित्र के मोबाइल से फ़ोन करके बनाया गया है। चूँकि हम लोग वीडियो बनाते हैं, क्योंकि पब्लिक अगर हमें फ़ोन करेगी कि हमसे फलाना पदाधिकारी पैसा मांगा है तो हम तो वीडियो बनाएंगे भाई, चाहे जो आप मेरे विरोध में केस कीजिए, हम इसके खिलाफ बोलते हैं, बोलते थे और बोलते रहेंगे। सुमित जी, आप पर भी आरोप है कि आप लोग ये कारोबार कर लिए हैं वीडियो बना के वायरल करना, और कैसे? सर देखिए, अगर वो कारोबार करते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि हाँ ये मेरा कारोबार है। आपके भ्रष्टाचार को उजागर करना मेरा कारोबार है। आपके करप्शन का, आपके दलाली का, आपके घूसखोरी का, आप जिस जाति से आते हैं, आप जिस चीज़ का हनक हमको दिखाए हैं, उसके ऊपर अगर शोषण कीजिएगा उसका उजागर करना मेरा कारोबार है। और ये आज से नहीं कर रहे हैं, विगत 7-8 सालों से हम कर रहे हैं, और ये आगे भी हम लोग करते रहेंगे। आप लोगों की इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है फिर क्या करोगे? सर मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर पदाधिकारी का जमीन इतना मर जाएगा, सीनियर जो हमारे पदाधिकारी हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि वीडियो साक्ष्य के रूप में और आवेदन लिखित बलिया से लेकर जिला तक, मुंगेर कमिश्नरी तक ये आवेदन जा चुका है। मैं वेट एंड वॉच कर रहा हूँ कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो जैसा कि आपने कहा कि ये आपका पेशा है, तो उजागर करना मेरा पेशा है। इसके खिलाफ हम सड़कों पे आएंगे, इनकलाब होगा। फिर भी कार्रवाई नहीं होती है तो 2-3 दिन के बाद जो है हम लोग तैयारी कर रहे हैं और निश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। लेकिन इनका जो ये जो कर्म किए हैं इनका सजा मिलेगा, क्योंकि ये बार बार हमेशा कहते हैं कि मैं दलित हूँ, मुझे शोषण किया जाता है, या फिर SC/ST का ये धमकी दिए हैं। तो मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या पदाधिकारी के नाम के आगे SC/ST एक्ट लगा होता है, या फिर वो अपने सर पर ये बांध के चलते हैं कि मैं SC/ST एक्ट के अंतर्गत आता हूँ। आप मुझे कुछ नहीं कह सकते हैं, अगर आप कुछ कहिएगा तो मैं आपके ऊपर SC/ST का मुकदमा कर दूंगा। मैं उनका नाम तक नहीं जानता था। जब ये मामला वाकया आया, सामने आया, उसके बाद पत्रकार महोदय से ही मेरे उनको उनका नाम पूछे। मैं उनका नाम तक नहीं जानता, मैं सिर्फ उनके पद को पहचानता हूँ कि इस पद पर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लोगों का काम करते हैं, हम भी एक पब्लिक सर्वेंट हैं, तो जब काम पड़ता है मैं उसके पद को फ़ोन करता हूँ, मैं उनके नाम को फ़ोन नहीं करता हूँ। और ना मैं जानता था पहले कि ये क्या है, नहीं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। ये बात करते हैं SC/ST का और दलित होने का, तो आप जाकर दलित बस्ती में देखिए ना बिजली की क्या स्थिति है। सर आप जिस बिरादरी से आते हैं, आप जिस जाति से आते हैं, आप उसी जाति का जाकर बिजली का हालात देख लीजिए, उसी जाति में जाकर बिजली का हालात देखिए, वो लोग कितना परेशान हैं। यही SDO महोदय से। तो SDO महोदय, आप जो कर्म किए हैं, इस कर्म को जो है ज़्यादा लिपापोती मत कीजिए, वरना एक सच को छुपाने के लिए आपको कई झूठ बोलना पड़ जाएगा और आप लजते चले जाएंगे। इसीलिए गलती किए हैं, कार्रवाई सुनिश्चित है। और जहाँ तक रही बात जंगली इलाज का, तो सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते हैं। आपको जो इलाज करना है आप कीजिए, हम मरने के लिए भी तैयार होते हैं, क्योंकि हम हमेशा कफन बांध के चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किससे पैसा लेन देन का मामला है? सर ये मामला एस कमाल का है, और सीधा हमारे वार्ड पार्षद मित्र महोदय से पैसा लिया गया। मैंने है, आखिर देने वाला कौन है? ये अविनाश कुमार है, यही पैसा किसके नाम से दिए? ये अपने नाम से खुद जाकर दिए पैसा काम करवाने के लिए। हाँ, इन्हीं से वार्ता हुई, डील हुआ। एक सामाजिक कार्यकर्ता है, इतना निगरानी का नंबर है, फलना है, उसको ही ले करके फिर वीडियो बनाने की क्या मतलब? सर चूंकि निगरानी, सर मैं ये बता देता हूँ, निगरानी विभाग का जहाँ तक बात रही, तो कई बार हम लोगों ने ट्राई किया है निगरानी विभाग को कॉल करके, लेकिन घूम फिर के वह पुनः उस अधिकारी तक मामला पहुँच जाता है जिसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं। ये आपकी सोच है।
नहीं सर, मेरे पास सबूत है। प्रतिदिन देखिए, आज भी देखिए, एक अंचलाधिकारी गए हैं, एक वीडियो गई है, महिला है, एक मैंने राजस्व कर्मचारी है गया है 15,000 35,000 लेते हुए, 1.5 लाख लेते हुए, जब आप स्वयं कह रहे हैं दे रहे हैं, इसका मतलब आप भी तो उसको बढ़ावा दे रहे हैं। सर अगर बढ़ावा हमें देना होता तो हम उसका सबूत इकट्ठा नहीं करते। क्यों सबूत इकट्ठा किया? क्योंकि मैं इसलिए सबूत इकट्ठा किया ताकि इनके किए का सजा दिया जा सके। प्रयास कीजिए, माने इसको निगरानी के लिए नहीं, से हत्थे चढ़ते हैं तो फिर ऐसा मामला नहीं है। नहीं, ठीक है, एक बात हम करना चाहते हैं कि इंस्टेंट आपके यहाँ कोई आ जाए और कोई घटना कर दे और कहे कि आप इतना इमीडिएटली दीजिए, और अगर नहीं दीजिएगा तो आप पर हम तुरंत अभी के अभी FIR करेंगे। तो आप पहले अपनी सुरक्षा देखिएगा कि उसको सोचिएगा कि हम जब निगरानी वाले को फोन करेंगे, वो आएगा, कब आएगा, नहीं आएगा, 2 दिन का समय लेगा, तब तक तो हम परेशान होंगे, तब तक FIR हो जाएगा। समय मिलता है नहीं, वो तुरंत का तुरंत की बात रहता है। SDO कभी किसी को नहीं बोलता है हम 2 दिन का समय देते हैं, 1 दिन का 24 घंटा का समय नहीं देता है। उस डेट में ऐसा हुआ कि जो पैसा देने का मामला है, मेरे पास फोन आया पीड़ित के द्वारा, वहाँ पर डील हो रहा था। वहाँ से हमको फोन आया कि बलिया बिजली विभाग स्टोर का गाड़ी है, उनका ड्राइवर है और एक आदमी यहाँ लेन देन का बात कर रहा है। मैं वहाँ पहुँचा, मैं किसी बुलावे में नहीं पहुँचा, वहाँ अन्य आदमी ने हमको बुलाया कि वहाँ डील हो रहा है। हम वहाँ पहुँचे, जो आदमी दे रहे थे हम उनके साथ खड़ा हुए। अविनाश जी, पीड़ित कौन है? पीड़ित हमसे निवेदन किया कि भैया मेरा वीडियो तो बन गया लेकिन हमको बीच में नहीं लाइए। इसलिए मैं अभी भी खुले तौर पे कह रहा हूँ कि जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैं पीड़ित को बीच में लाना नहीं चाहूँगा। मामला पीड़ित का नहीं है, मामला में जाएगा लिया, खुद सामने आएगा। मामला ये है लिया कि नहीं लिया। वीडियो में कहीं रुपया जो है लेन का दिखाई दे रहा है। उसी वीडियो में चर्चा भी है, कितना है 80 है। आप ही ने पैसा गिन के रखा था उस पर? नहीं, पैसा गिन के वो रखे थे, देने वक्त जो है उनसे पूछे कितना देंगे तो बोला 80, जो वीडियो में चर्चा है। कंफर्म थे कि उसमें पैसा है? हाँ, पैसा मतलब हम दे के जब पैसा दे थैला में तो वो हमको दिखाए थे पैसा देने का। सर ये जहाँ तक रही बात कि पैसा है कि नहीं है, तो मैं मानता हूँ ठीक है, उन्होंने कहा कि इसमें मिठाई है, तो मिठाई देने के वक्त पैसे की चर्चा क्यों? और फिर पैसा जब चर्चा चल गया तो वहाँ तक सीमित था, लेकिन फिर बाद में तार निकाल कर देना लेना ये क्यों? और अगर ये सारा वाकया अगर आप गलत साबित करते हैं तो फिर वो कॉल रिकॉर्डिंग में बजावता जो है उनके ड्राइवर के द्वारा फोन किया जाता है और कहा जाता है कि सर 80,000 रुपया दिया गया, और वो बदले में तार लेने और देने की बात करते हैं, और वही सेम चीज आपको वीडियो में देखने को मिलता है। इससे साफ जाहिर है कि ये मामला सत्य है, और मैं सीनियर पदाधिकारी से यह अपील करूंगा कि जल्द से जल्द ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी पर कार्रवाई करें। और जहां तक इन्होंने FIR का धमकी दिया है, तो मैं इनसे बड़े पदाधिकारी जो है उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इस तरह के बयानबाजी करने वाले अधिकारी पर अलग से कार्रवाई हो, ताकि आम पब्लिक और जनप्रतिनिधि, चाहे पत्रकार हों या फिर और भी जो लोग हैं जो जिनके अंदर डर का माहौल नहीं बने कि अगर भ्रष्टाचार या किसी के खिलाफ बोलने से पहले उनकी जाति का पता लगाना पड़ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग इस तरह से क्रांतिकारी हैं, लेकिन आप लोगों के ही हाथ से इस तरह की मामला जो सामने आ रही है, तो यह कहाँ तक सही है? सर जैसा कि आप मामला का बात है तो सारा वीडियो में आपके सामने है। वीडियो की जांच मैं आवेदन में लिखा हूँ कि वीडियो की जांच होनी चाहिए। आप वीडियो ऑडियो सभी का जांच कर लीजिए, और जहाँ तक रही सत्यता का तो वो जांच में सारा परत पर परत सत्यता मिल जाएगा। जो माहौल बिजली विभाग के साथ बना रहे, इससे यही माहौल पैदा होगा कि अगर बलिया में कोई विभाग का पदाधिकारी, कर्मचारी, कोई भी आदमी अगर घूस लेता है तो उनके खिलाफ बोलने वाले का आवाज़ कम हो जाएगा। क्योंकि जो भी स्थिति बन रहा है 2-3 दिन से, जब हम लोग लगातार लड़ रहे हैं, हम लोग के साथ ऐसा हो रहा है, आम आदमी का क्या होगा? आम आदमी क्या हमसे सवाल करने जाएंगे? जब उस आदमी को ये पता चलेगा कि ये 8 साल 9 साल से लड़ने वाले आदमी परेशान हो गए हैं इस मामले में, तो फिर जनरली आदमी क्या इसके सवाल करने के लिए? केस के दर से आम पब्लिक को आवाज उठाएगा क्या? वो आवाज उठाने से पहले या सामने अधिकारी के सामने तलने से पहले वो उनकी जाति का पता करना शुरू कर देंगे। आपके संबंध में जिस तरह से SC/ST को लेकर DGP महोदय के द्वारा एक कानून भी तय किया गया कि SC/ST की अगर कोई कानून कार्रवाई, अगर कोई झूठा मुकदमा करता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की प्रावधान है, तो इस तरह से ये बोले हैं कि उन पर भी क्या आप DGP से आप क्या इस संबंध में मांग करना चाहते हैं? मैं बढ़िया पदाधिकारी से मैं अपील करता हूँ कि इस तरह के और
पद पर, जिम्मेदार पद पर आप मौजूद हैं और इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, और उनका अधिकारी का मैं कुर्सी को पहचानता हूँ, उनके जाति को नहीं पहचानता हूँ, और मैं जब भी वहाँ पर गया हूँ तो मैं जो उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं मैं सिर्फ उनको जानता हूँ, उनके जाति से हमको क्या लेना देना। तो बढ़िया पदाधिकारी इस पर संज्ञान लें। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को सच्चाई ये है कि उनका नाम तक नहीं जानते, कोई दूर दूर तक कोई कांटेक्ट नहीं, वो अचानक से आके टकरा गए, और टकरा गए तो मतलब इस तरह से हनक दिखाने लगे कि हम लोग कभी विश्वास नहीं कर सकते हैं कि कोई पदाधिकारी इस तरह से भी बात कर सकता है। हम लोग 22-23 साल से लगातार जो है इस तरह का आंदोलन या किसी भी सामाजिक कार्य में सरोकार रखते हैं, तो कहीं भी कोई भी पदाधिकारी मिले हैं बहुत ही तहजीब से बात करते हैं, इज्जत से बात करते हैं, बैठ के सारी बातों को रखते हैं एक दूसरे से, और उनको भी हम लोग कॉपरेट करते हैं, वो भी हमको कॉपरेट करते हैं। लेकिन यहाँ तो ये पूरी तरह से अपने पद का हनक, जाति का हनक, सब कुछ दिखाना यह शुरू कर दिया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है सर, यह शोभनीय नहीं है।